हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक जीएस एकेडमी में। दोस्तों, यूनियन टेरिटरी का सीरीज में आज हम लोग लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी के बारे में पढ़ेंगे, केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने अंडमान निकोबार के बारे में बता दिया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बारे में बता चुका हूं। दोस्तों देखिए, लक्षद्वीप की बात करें दोस्तों तो ये भी पहले भारत का हिस्सा नहीं था। 1956 में ये भारत में शामिल हुआ और इसको यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया 1956 में ही। पाकिस्तान इस पर कब्जा करना चाहता था। दोस्तों, भारत जब आज़ाद हुआ तो इस समय भारत का ये हिस्सा था नहीं था, लेकिन इसको कब्जा कर लिया भारत ने। ये इसमें मैक्सिमम आबादी देखी जाए तो किसकी है दोस्तों? मुस्लिमों की आबादी है। लक्षद्वीप की बात करें दोस्तों, लक्षद्वीप की तो ये भारत के किस दिशा में स्थित है? देखिए, भारत के ये दक्षिण दिशा में स्थित है। दक्षिण भारत में ये स्थित है। देखिए, आपको केरल दिख रहा होगा। केरल के ये किस दिशा में है? केरल के ये पश्चिमी दिशा में दिखेगा आपको, दक्षिण पश्चिम दिशा में दिखेगा आपको ये लक्षद्वीप। लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। दोस्तों, भारत की सबसे छोटी केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो वो कौन सा है? लक्षद्वीप। और भारत की सबसे बड़ी केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अंडमान एंड निकोबार द्वीप। भारत की सबसे छोटी केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप और भारत की सबसे बड़ी अंडमान एंड निकोबार द्वीप। देखिए, ये भारत की सबसे छोटी है दोस्तों, लेकिन भारत की सबसे खूबसूरत ये है, खूबसूरत केंद्र शासित प्रदेश है। भारत की सबसे छोटी है लेकिन सबसे खूबसूरत है ये, ठीक है। यहाँ एक पर्यटन स्थल के लिए जाना जाता है दोस्तों। इसका अत्यधिक कमाई किस लिए होता है? पर्यटन के कारण होता है। बहुत ज़्यादा घूमने के लिए जाता है आदमी, छुट्टी मनाने के लिए जाता है लक्षद्वीप। जैसे आप लोग सुने होंगे, मालदीव घूमने के लिए जाता है, मालदीव छुट्टी मनाने के लिए जाता है, समुद्र किनारे के लिए जाता है, तो इसको छोटा मालदीव बोला जाता है दोस्तों, मिनी मालदीव, क्योंकि ये मालदीव से सटा हुआ है, ठीक है। अगर बात की जाए ये इसकी आकृति कैसी है दोस्तों? ये इसकी आकृति है घोड़े के नाल के जैसा दिखेगा आपको। घोड़े के नाल मतलब समझते हैं? घोड़े के नाल की आकृति के, घोड़े का जो पैर का अंगूठा होता है ना, नाल, उसी को नाल बोला जाता है। घोड़े के नाल की आकृति। ये भारत का केंद्र शासित प्रदेश कब बना? 1956 में। और भारत का हिस्सा कब बना? 1948 में, 1948 में। इसको पाकिस्तान कब्जा करना चाहता था दोस्तों, लेकिन एक दिन पहले भारत यहाँ पहुँच के इसको कब्जा कर लिया, ठीक है। अगर एक दिन भारत लेट हो जाता तो ये किसके हिस्से में चला जाता? पाकिस्तान में, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम आबादी क्या है? मुस्लिमों की है। तो जब भारत को पता चला कि यहाँ से पाकिस्तान आने में, तो भारत यहाँ से खट से चल गया यहाँ पे और कब्जा कर लिया, यहाँ झंडा लगा दिया भारत का। तो किसका हो गया? भारत का। 1947 का बात बता रहे हैं दोस्तों, क्योंकि ये अलग अलग रियासतों में भारत बटा हुआ था और ये भी क्या, इसका भी अलग ही था। ये भारत का हिस्सा भी नहीं था। जब आज़ाद हुआ तो सब जितने भी यहाँ पे रियासतें थे, भारत में कितने रियासतें थे? 552 रियासतें थी, ठीक है। भारत में कुल कितने रियासतें थी? 552 रियासतें थी। तो ये रियासतों को एकजुट करने का किसको मिला था दायित्व? सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिला था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिला था। तो ये सबको असेंबल कर लिया, सबको एकजुट कर लिया, ठीक है। जब पता चला कि अंग्रेजों ने क्या बोल दिया, अंग्रेज सब, कि आप लक्षद्वीप जिससे चाहे उसमें मिल सकते हैं, या तो भारत में मिल सकते हैं या तो फिर पाकिस्तान में मिल सकते हैं। तो पाकिस्तान कहाँ पे है? यहाँ पे पाकिस्तान है, ठीक है। पाकिस्तान यहाँ पे और भारत यहाँ पे है। तो जो पहले जाएगा वो ही कब्जा करेगा। तो भारत को पता चल गया कि पाकिस्तान इधर से आ रहा है इसको कब्जा करने। भारत यहीं से अपना मिलिट्री भेज दिया और यहाँ पे जाके भारत का तिरंगा झंडा फहरा दिया। एक दिन पहले फहरा। एक दिन अगर लेट हो जाता तो ये किसके हिस्से में चला जाता? पाकिस्तान के हिस्से में चला जाता। और पाकिस्तान के हिस्से में चला जाता तो साउथ इंडिया में आज खुशहाल नहीं रह पाता, बम विस्फोट वगैरह यहाँ भी होते रहता। तो बचा हुआ है, इसलिए समझ में आ रहा होगा आप लोग को दोस्तों ये लक्षद्वीप के बारे में। और इसको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कब मिला? 1956 में इसको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला। यह किस चीज़ से बना है दोस्तों? ये मूंगा से बना है, मूंगा, कोरल से बना है। देखते हैं ना, ये बड़े बड़े समुद्र में आपको घोंघा टाइप का मिलता है, उसी को कोरल बोला जाता है, ठीक है। उसका पीठ कितना होता है? बहुत मजबूत होता है वो, ठीक है। जब वो मर जाता है तो धीरे धीरे जमा होते जाता है, पानी में तैरते रहता है। और उसमें अगर धूल मिट्टी वगैरह पड़ता है तो पूरा इस तरह टाइट हो जाता है, इतना जाम हो जाता है कि वो कैसा ज़मीन का रूप ले लेता है, ठीक है। तो ये किस चीज़ से बना है? मूंगा से बना है, ठीक है। ये लक्षद्वीप किस चीज़ से बना है? पूरी तरह से ये मूंगा से बना है। इसकी आकृति कैसी है? घोड़े की नाल की तरह इसकी आकृति है, ठीक है। घोड़े के नाल के जैसा दिखेगा ये। भारत का
केंद्र शासित प्रदेश बना कब, इसको दर्जा कब मिला केंद्र शासित प्रदेश का, 1956 में। लेकिन ये भारत का कब्जा में कब हो गया, 1948 में ये हो गया था कब्जा में। इसमें अगर द्वीपों की बात करें तो इसमें द्वीप कितनी है, 36 द्वीप है, कुल इसमें 36 द्वीप हैं। जिसमें आदमी व्यक्ति रहते कितने हैं, द्वीपों पर हैं 10 द्वीपों पर ऐसे हैं जो वहाँ जहाँ पे आदमी रहते हैं, व्यक्ति रहते हैं। 10 द्वीपों पर रहने लायक है दोस्तों। और यहाँ पे पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है, घूमने के लिए बहुत जाता है। इसकी राजधानी कहाँ है, कावारती। एक द्वीप है, वो पूरा द्वीप ही का नाम है कावारती, ठीक है। तो इसकी राजधानी कहाँ है, कावारती। पर्यटन स्थल के लिए प्रसिद्ध है और इसको क्या कहा जाता है, मिनी मालदीव्स, क्योंकि मालदीव इसके जस्ट नीचे ही है। मालदीव भी बहुत के घूमने के लिए जाता है। और यहाँ पर भी जिसका बजट कम है वो कहाँ चला जाता है दोस्तों, लक्षद्वीप चला जाता है। और जिसका ज़्यादा पैसा है तो यहाँ से बोट स्टीमर पकड़ के चला जाता है इधर मालदीव। समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। देखिए अगर इसका सबसे दक्षिणी द्वीप की बात की जाए कि इसका सबसे दक्षिणी द्वीप कौन सा है, तो ये मिनिकॉय द्वीप है। लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी द्वीप है दोस्तों मिनिकॉय द्वीप। देखिए ये कावारती हो गया और कावारती के नीचे आपको मिलेगा मिनिकॉय द्वीप, ठीक है। ये लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी बिंदु है और भारत का सबसे दक्षिणी अंत है। इस इधर भारत के किधर, पश्चिम दिशा में। और भारत के पूर्व दिशा में कौन सा दोस्तों, ग्रेट निकोबार। और ये अंतिम बिंदु है भारत का भी। लेकिन अगर पश्चिम दिशा की बात की जाए तो इधर अंतिम छोर कौन सा हो जाता है, ये मिनिकॉय द्वीप हो जाता है। आपको समझ में आ रहा होगा ये। यहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती है, मलयालम भाषा बोली जाती है। यहाँ पे देखिए केरल से सटा हुआ है, केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है, मलयालम भाषा बोली जाती है। तो यहाँ भी कौन सी भाषा बोली जाती है, मलयालम। यहाँ की मैक्सिमम 90% आबादी किसकी है दोस्तों, मुस्लिमों की आबादी है। 90% लगभग आबादी क्या चीज़ है, मुस्लिमों की आबादी है। यहाँ की साक्षरता दर कितनी है, 92% यहाँ का व्यक्ति पढ़ा लिखा है। अगर जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है उसमें पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा साक्षरता, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे कहाँ पे हैं, तो ये लक्षद्वीप में है। देखिए ये कावारती हो गया और ये मिनिकॉय द्वीप हो गया। कावारती और मिनिकॉय द्वीप को अलग कौन करता है दोस्तों, 9 डिग्री चैनल। चैनल किसको बोलते हैं दोस्त, सागरों को मिलाने वाली चौड़े रास्ते को चैनल बोला जाता है। तो ये कावारती और मिनिकॉय द्वीप को अगर बात किया जाए कि कौन सा चैनल अलग करता है या कौन अलग करता है, तो वो 9 डिग्री चैनल है। उसके बाद ये मिनिकॉय द्वीप को और मालदीव को अलग कौन करता है, तो 8 डिग्री चैनल। देखिए 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल यहाँ पे हो गया। 8 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करती है दोस्तों, कावारती और मिनिकॉय द्वीप को। और 9 डिग्री चैनल करती है कावारती और मिनिकॉय को, और 8 डिग्री चैनल करती है मालदीव को और मिनिकॉय को, मालदीव और मिनिकॉय को। देखिए 8 डिग्री यहाँ हो गया, 9 डिग्री यहाँ हो गया। और 10 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करती है दोस्तों, 10 डिग्री चैनल तो ये लिटिल अंडमान और कार निकोबार को, ठीक है, कार निकोबार, ठीक है। यहाँ पे 10 डिग्री, देखिए यहाँ पे 8 डिग्री, यहाँ पे 9 डिग्री, यहाँ पे 10 डिग्री चैनल है ये सब, ठीक है। 8 डिग्री चैनल किसको किसको, मिनिकॉय को मालदीव से। 9 डिग्री चैनल किसको, कावारती को मिनिकॉय द्वीप से। और 10 डिग्री चैनल किसको, लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करती है। यह थी दोस्तों लक्षद्वीप की कुछ विशेष जानकारी। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप दोस्तों आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और लक्षद्वीप के बारे में बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।